स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस सीज़न की पहली बरसात जमकर बादल बरसे और सढौरा की नकटी नदी में खूब पानी आया। नदी उफान पर आई और संकेत दे दिया कि आने वाला अब समय कैसा आने वाला है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ये तो मात्र एक ट्रेलर था। तो अलर्ट करने के लिए, प्रशासन को अलर्ट करने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए जिस प्रकार से नदी ने उफान मारा, तो ये देखते ही बन रहा था। भय का माहौल था, चारों तरफ नदी फैली हुई थी। बता रही थी कि अगर नदी की खुदाई समय से हो जाती तो इस विकराल रूप में यदि ये नदी ना आती। लेकिन सिंचाई विभाग जो कि अक्सर ये दावे कर रहा था कि पगडंडी हटाते हुए हमने बातचीत की थी उनसे कि परमिशन मिल चुकी है और किसी भी समय नदी की खुदाई आरंभ हो जाएगी, लेकिन नदी की खुदाई नहीं की। और आज ये बीती रात जो बरसात हुई, इसके कारण से पानी लबालब भर गया। पुल को छूता हुआ ये पानी जो है बह रहा था। बस गनीमत ये रही कि पानी जो है अब नगर की तरफ आज प्रवेश ना कर पाया, क्योंकि बरसात काफ़ी दिनों के बाद हुई थी। पूरा एरिया सूखा हुआ था, खेतों को भी पानी की आवश्यकता थी, नदी को भी पानी की आवश्यकता थी। तो पानी जो है उस सूखे रेत में, उस सूखे खेतों में समाया। इस कारण से पानी की खपत हो गई। तो इस कारण से पानी इलाके में नहीं घुसा। और ये देख सकते हैं वो पगडंडी का एक हिस्सा जो तोड़ा गया था, क्योंकि घूमकर पानी जो है शमशान घाट की तरफ से जब आता है तो इसके ज़रिए ही नदी में वापस जाता है। तो ये बंद कर दिया गया था। इस कारण से पिछले सीज़न में शमशान घाट के आसपास पानी जमा हो गया था और नई टोली मोहल्ले में पानी चला गया था। और उधर शमशान घाट के पास जो कॉलोनी है, नई कॉलोनी है, वहाँ पर भी पानी प्रवेश कर गया था, लोगों को पलायन करना पड़ा था। तो दृश्य आप देख रहे हैं लगातार ये नदी के पुल का। और अब हम आपको समैलपुर की तरफ ले चलते हैं। समैलपुर में क्या पोजीशन है देख सकते हैं कि एक नदी जो काफ़ी विस्तृत हुआ करती थी एक छोटे से नाले के रूप में, अब क्या रूप है आप देख रहे हैं। पूरा नदी एक विस्तृत एरिया था, लेकिन कहते हैं ना कब्जे, खेत लगे हुए हैं, पेड़ पौधे बने हुए हैं, लगा दिए गए थे, तो एक नाले के रूप में ये नदी परिवर्तित हो गई। और कितनी तेज़ी से नाले से ये पानी निकल रहा है तो आप ये दृश्य देख सकते हैं। तो चारों तरफ जलमग्न खेत में पानी हो चुका है। बस नगर इससे इस बरसात से सुरक्षित रहा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी अपने रुद्र रूप के अंदर आते हुए खेतों की ओर अग्रसर हो रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी का एक दृश्य है। एक चेतावनी कि अभी ट्रेलर है, आने वाले समय तो अभी बरसातें तो आरंभ नहीं हुई, तो अब जब बरसात होंगी तो पानी इससे कई गुना जब आएगा तो फिर ये जगह तो कम पड़ेगी। ये जगह जब कम पड़ेगी तो पानी ने सढौरा की तरफ रुख करना ही है। अगर उससे पूर्व प्रशासन ने व्यापक प्रबंध कर दिए तो सढौरा के वो एरिया, नई टोली एरिया, नई कॉलोनी एरिया और सनातन धर्म का एरिया पानी से बच जाएगा। अगर प्रशासन ने प्रबंध जो है पुख्ता नहीं किए, उचित नहीं किए, तो फिर हर वर्ष की भांति जैसा कि पिछली बार भी हुआ, उससे पिछली बार हुआ, इस बार भी वैसा ही होगा। लोगों में खौफ है। रात्रि जब बरसात हुई, सुबह भी काफ़ी खौफ था, बाहर निकल कर लोग देख रहे थे। जैसे कि जानकारी दी दुर्गा मंदिर के, सनातन धर्म मंदिर के आसपास के लोग, नई टोले के आसपास कि भाई कहीं तक पानी नहीं है, लेकिन कुछ पानी ज़रूर आया, कुछ एरिया में, कुछ बाज़ार में भी आया, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहा एरिया। उतना पानी नहीं आया, लेकिन पानी जो नदी के अंदर खूब था। काफ़ी लोगों की भीड़ सुबह नदी के आसपास देखने के लिए भी नदी के पानी को उमड़ पड़ी थी। दृश्य जो अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे थे लोग। तो एक संदेश देने के लिए नदी के में ये पानी जो आया है कि अब अलर्ट हो जाओ, यानी आने वाले समय के अंदर जब ज़्यादा पानी आएगा तो दिक्कत काफ़ी आ जाएंगे। तो खेत जलमग्न हो चुके हैं नदी के आसपास के, देख सकते हैं किसानों के खेत पूरी तरह से जलमग्न। खेत तो क्या कहेंगे, ये नदी का ये एरिया है, नदी में खेत बना दिए तो नदी का पानी तो अपने एरिया में ही बह रहा है। तो वहाँ पर अब ये खेत बने तो उसने तो अपने एरिया में से निकलना, तो लेकिन कितना पानी है आप लोग ध्यान से इसको देख सकते हैं। तो हालत आने वाले समय के अंदर धीर गंभीर हो सकती है। तो इसका इंतज़ाम विभाग को जो है, प्रशासन को करना होगा, ताकि पानी की मार से लोगों को इस बार भी जो है दिक्कतें ना हो। तो वरना तो पिछली बार देखा सनातन धर्म एरिया के लोगों को पलायन करना पड़ गया। इधर जो नई कॉलोनी है रामबाग के पास, BDO ऑफिस के, अपना BO ऑफिस के पास, मॉडल स्कूल के आसपास, तो वहाँ के लोगों को तो पलायन करना पड़ गया था। आज भी रामबाग के पास रास्ते क्लियर करने पड़े, नाले के अंदर जो गंदगी थी
समय रहते नालों को भी साफ़ कर देना चाहिए। तो आज भी जेसीबी मशीन वहाँ लगाई नगर पालिका प्रशासन ने, और जो नाले में जो गंदगी अटी हुई थी उसको हटाया। तो ऐसे ही जो आसपास के खासकर बिजली बोर्ड कॉलोनी के पीछे जो नाला है वो अटा पड़ा है गंदगी से, उसको भी हटाना चाहिए। और जो भी नाले बिजली बोर्ड दफ्तर के सामने से, कॉलोनी के सामने से गुजरे, उनको भी साफ़ करना चाहिए ताकि पानी की निकासी पूरी तरह से हो। ये दृश्य सरोवर का है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास का है, जहाँ पर जिम है, वहाँ पर पूरा ये जलमग्न हो गया है, जलमग्न हो गया है, तालाब में भी पानी गया है। तो ये जो वीडियो भेजी है ये लाहड़पुर से आई हुई वीडियो है। तो आप देख सकते हैं कि लाहड़पुर में आज क्या दशा है, तो आप लोग देखें। तो दृश्य आप देख रहे हैं लाहड़पुर के साथ जो नदी बहती है उसका पानी जो है एंट्री पॉइंट पर लाहड़पुर के स्टार्टिंग में जो है प्रवेश कर गया। कुछ घरों में भी पानी गया, तो आने वाले समय में और भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अब आपको दृश्य दिखाते हैं हिमालयन कॉलेज का, कालेआम का, जहां पर आज पूरी बाढ़ आई। तो अभी आपने बाढ़ सा दृश्य देखा, हिमालयन कॉलेज की तरफ पानी किस प्रकार से कालेआम की तरफ से आ रहा है। तो वहाँ भी स्थिति इस वक्त भी नाजुक बनी हुई है। बाकी ये दृश्य नदी के आसपास के खेतों का दृश्य है, जहाँ पर पानी जो है खेतों में पूरी तरह से जो प्रवेश कर चुका है। हर वर्ष जो है खेतों में जो फसल है बर्बाद हो जाती है, इस बार भी यही कुछ हो रहा है। और आने वाले समय के अंदर आलम क्या होगा, अभी तो मात्र एक स्टार्टिंग है। तो हम तो यही कहेंगे प्रशासन को अब चौकस हो जाना चाहिए, और जैसे ये पानी उतरे तो पूरी तरह से अच्छे ढंग से उपाय करने चाहिए, ताकि हमारा नगर, आसपास के इलाके, आसपास के खेत जो है पानी से जलमग्न ना हो, और किसी प्रकार का ना तो खेतों को ना ही लोगों के घरों में किसी प्रकार का भी नुकसान ना हो। अभी समय है, तो जैसे ही पानी ये कम हो तो सिंचाई विभाग को भी थोड़ा चौकस हो जाना चाहिए, अन्य प्रशासन को भी पूरी तरह चौकस होना चाहिए। वरना तो यही रहता है कि हर वर्ष पानी आता है और लास्ट स्टेज के पर फिर प्रशासन दौड़ता है, अधिकारी पहुंचते हैं और फिर योजनाएं बनाई जाती है, अगले साल ऐसा नहीं होगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगले साल कमोबेश वही स्थिति जो है बन जाती है। तो इस वर्ष ये स्थिति ना बने। पगडंडी काफ़ी कुछ हटा दी गई थी, सिंचाई विभाग के द्वारा नदी को खोदने के बारे में बोला गया था कि मुख्यमंत्री का परमिशन बाकी है, परमिशन भी आ चुकी थी लेकिन खुदाई शुरू नहीं की गई। तो अब नदी भी खोदनी पड़ेगी और भी पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे, ताकि नदी का पानी नदी के क्षेत्र में ही बहे। और साथ साथ जो अतिक्रमण नदी मार्ग में आता है, जिसके कारण से पानी का प्रवाह रुक जाता है, वो अतिक्रमण भी हटना चाहिए। उस बारे में भी सिविल कोर्ट व्यासपुर में मुकदमे चल रहे हैं। तो कई बार कहा जा चुका है कि भाई ये मुकदमे जो है निर्णय हो जाएगा और नदी से अतिक्रमण हटाया जाएगा, ताकि पानी को सही ढंग से अपना रास्ता मिल सके, लेकिन अभी तक बात नहीं बनती नज़र आ रही है। तो नदी से अतिक्रमण हटेगा और नदी के पानी को उचित रास्ता मिलेगा, तो किसी प्रकार की कोई बाढ़ की समस्या। इसी प्रकार से सढौरा कॉलेज के आसपास जो पीछे ITI की तरफ से नदी जाती है, वहाँ पर भी अतिक्रमण की जो बातें सुनने में आ रही हैं, लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसको भी हटाया जाना चाहिए, ताकि नदी को उचित रास्ता मिले और बाढ़ की स्थिति हमारे इलाके में ना बने। क्योंकि बरसाती पानी की मार से हुए नुकसान को तो वही समझ सकता है जिसने ये दंश, ये दर्द, ये दुख जो है झेला हो। आप बात कीजिए सनातन धर्म मंदिर के आसपास के लोगों की, आप बात सुने नई टोले के लोगों की, आप बात सुने राम बाग के पास जो नई कॉलोनी है उनसे लोगों से आप बात की, अब वो बताएंगे कितना दर्द है। जैसे ही वो अपनी दास्तान बताते हैं, उनका दर्द उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में साफ नज़र आ जाता है। वो चाहते हैं कि भाई इस प्रकार की पोजीशन इस बार उनके साथ ना हो। हज़ारों का नुकसान होता है, शारीरिक रूप से नुकसान होता है, मानसिक रूप से भी नुकसान होता है, और कई दिन तक उस नुकसान की भरपाई होती रहती है। नींवें, मकानों की नींवें कमज़ोर होती हैं, अच्छी अच्छी कोठियाँ जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, उनकी जड़ों में पानी जाता है, उनकी नींवों में पानी जाता है, जो आने वाले समय उनको अब काफ़ी नुकसान हो सकता है। फिर सब कुछ सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है। अधिक मार छोटे बच्चों को उठानी पड़ती है, बुजुर्गों को उठाने पड़ते हैं, घर रात का बिस्तरा सिर पर रखकर इधर उधर शरण लेनी पड़ती है, ऐसी वो शरणार्थी बन जाते हैं। तो प्रशासन को हम बार बार अपील करेंगे
नगर पालिका प्रशासन और अन्य ज़िले का, हमारे ज़िले का प्रशासन कि वो इस ओर ध्यान दें। इस बार की बरसातों में हमारे लोगों के साथ, हमारे नगर वासियों के साथ, हमारे इलाका वासियों के साथ, हमारे किसानों के साथ किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, इस ओर प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। तो यह थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।